सब लोग कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ हम लोग को बिना मेहनत के मिल जाए तो हमें उसका एहसान नहीं रहता है, ना ही उसकी कदर रहती है। इसलिए कोई चीज़ हमको मेहनत के बाद मिले तो उसका बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी हमको कदर रहती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। सुबह से तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। हस्बैंड का टिफ़िन बन चुका है और लग चुका भी है, और खोल के हमने इसलिए रखा है क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, वरना क्या होता है कि अगर हम टिफ़िन को तुरंत के तुरंत लगा देते तो सब्ज़ी हो जाती ख़राब। तो मैं उसको थोड़ा ठंडी होने देती हूँ और पानी की बोतल में ठंडी पानी भर देती हूँ। और ये वाली बोतल हम 350 रुपये की लाए थे, क्योंकि ये मिल्टन कौन सा ऐसी कंपनी होती है ना, वो कंपनी की बोतल है जिसमें अगर हम गर्म चीज़ रखेंगे तो गर्म रहेगी और ठंडी चीज़ रखेंगे तो ठंडी रहेगी। तो हम टिफ़िन पैक कर रहे थे और नाश्ता हम लेके आ चुके हैं। तो नाश्ते में है हमारी सब्जी है, रोटी है, तो चाय है। तो मैंने तो चाय पी ली थी सुबह और इन्होंने नहीं पी थी। वो बोल रहे थे मैं बाद में पीऊँगा जब खाना खाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप फटाफट से नहा धो के आ जाओ, तब तक मैं आपका टिफ़िन विफ़िन लगाती हूँ और सारे काम फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ। तो ये बोल रहे थे कि हाँ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे और हम लोग इसी तरीके से कुछ बातें कर रहे थे और उसके बाद वो काम पे चले गए। फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में, किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि यही काम रह जाता है हमारा। देखो तब तो हम नहीं कर पाते, जब हस्बैंड जाते काम पे तब तो हम नहीं कर पाते जल्दी जल्दी में। जब वो काम पे चले जाते उसके बाद फिर मैं अच्छे से, मैंने एक कपड़े को अच्छे से गीला किया पूरा, और अच्छे से मैं इस तरीके से, थोड़ी बहुत उस पर जलन वलन लगी रहती है ना, दूध बूध गिर जाता, चाय गिर जाती, तो उसके आसानी से छूटती नहीं है, तो चाकू की सहायता से हम उसको छुटा लेंगे। और उसके बाद अच्छे से हम पूरी गैस को क्लीन करेंगे। और गैस को क्लीन करने के बाद ये देख लीजिए, यहाँ पर भी बहुत लग जाती है। तो ये देख लीजिए अच्छे से गीले कपड़े से ना, तो बहुत अच्छे से गैस हमारी पुछ के रेडी हो जाती है। तो अब हम जो स्लिप है हमारी उसको भी अच्छे से क्लीन कर देंगे हम। ये देख लीजिए, और ये चल रहा है महीने का आखिरी, मतलब आखिरी दिन चल रहे हैं महीने के, यानी कि ये महीना ख़त्म होने वाला है और अभी दूसरा महीना शुरू होगा, मई का महीना शुरू होगा। तो उसका राशन पानी भी हमको भरना है, तो उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे क्या कितना, मतलब कैसे क्या हम गुजारा कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, और उसके बाद हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पे खिड़की है और ऐसे खूब अच्छी रोशनी आती है हमको। सुबह में लाइट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, बिल्कुल भी। पीछे का जो बोर्ड लगा है ना, कार्डबोर्ड, तो वो हमने इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम कोई सब्ज़ी छौंकते हैं या फिर कोई भी चीज़ तलते हैं तो उसके छींटे पड़ते हैं ना, तो पीछे खिड़की ख़राब हो जाती है। तो ये देख लीजिए, इसको भी हम पोंछ देते हैं अच्छे से, जिससे कि ये भी क्लीन लगे। तो चलिए आज हम एक नई चीज़ बनाने वाले हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। क्या बनाने वाली हूँ मैं? तो हमने कल प्रसाद चढ़ाया था, 2 नारियल चढ़ाए थे हमने। यहाँ पे पानी वाले नारियल मिलते हैं, बिना पानी वाले नहीं मिलते। जो हमारे यहाँ सूखे मिलते हैं, सूखे वाले नहीं मिलते तो हम क्या करते, पानी वाला ले लेते हैं, उसका ही प्रसाद चढ़ाते हैं। तो इतना सारा कौन खाए, ये भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, तो रखा रखा ख़राब हो जाता है। प्रसाद की चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से हम पानी में डाल के अच्छे से इसको धो लेते हैं 2 बार। और धोने के बाद फिर हम क्या करेंगे वो भी आप लोग देख लीजिए, क्या बनाने वाले वो भी आप लोगों को भी पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर मैं ले आई हूँ चाकू। चाकू से इसका जो छिलका होता है ना उसको निकाल लेंगे, यानी कि हमको चाहिए इसका पार्ट, जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है वो। और जो छिलका होता है ना, छिलके का टेस्ट अच्छा नहीं आता, काला काला भी हो जाता है। हम बनाने वाले हैं इसकी आइसक्रीम। तो छिलके का पार्ट डालेंगे ना तो आइसक्रीम काली काली हो जाएगी, तो अच्छी नहीं लगेगी। तो सारे छिलकों को हम फटाफट से छील लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हमको क्या करना है। फिर हम इसको बारीक बारीक टुकड़े करके पीस लेंगे, यानी कि ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में डाल के। तो अभी बज रहा था 1, मुझे लगाई थी भूख, वो काम में वहीं पे छोड़ आई और यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गई। तो एक सब्जी थी सुबह की और एक सब्जी थी शाम की, तो मैं दोनों सब्जी मेरी फेवरेट थी। तो मैं बस फटाफट से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद अपनी आइसक्रीम बनने के लिए रखूँगी। और अभी 1 बज रहा है, तो शाम तक 3, 4, 5 बजे तक जम जाएगी। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जमने के बाद कि कैसी जमी और कैसी लगी। और नारियल तो वैसे भी खाने में अच्छा लगता है, कच्चा वाला होता है, तो उसका वैसे भी आइसक्रीम अच्छी ही बनने वाली है। तो चलिए खाना खाने के बाद फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं नारियल के और इसका पूरा छिलका हमने निकाल लिया है। और इसमें हम अगर इस तरीके से नहीं पिसेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो चलिए इसको हम पीस लेंगे।
जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे बारीक। इससे ज़्यादा बारीक नहीं होता, लेकिन जितना होता है उतना हम कर लेंगे इससे बारीक। तो ये देख लीजिए, इसमें से थोड़ा थोड़ा दूसरा निकल रहा था, तो हमने कटोरे में रख के इसको पीस लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको जितना बारीक होता है उतना बारीक हम इसमें पीस लेंगे। तो ये 2 बार पीसने की, अगर मिक्सी होती ना मिक्सर, तो ये 1 बार में पीस जाता, लेकिन ये मिक्सी नहीं है, ब्लेंडर है, तो इसको 2 बार पीसना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, तो इसको हम निकाल लेंगे भगोनी में इस तरीके से। और दूसरा है, दूसरे को भी हम इसी तरीके से पीस लेंगे। तो ये देख लीजिए, तो दूसरा भी हमने पीस लिया है, और मतलब दूसरे को भी हम फटाफट से पीस लेंगे। और फ्रेंड पता है, उसके बाद फिर हमारे पास मिठाइयाँ भी पड़ी थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा इसको भी इसमें डाल देते हैं, वैसे कोई खाता नहीं है, तो थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया और मिठाइयों को भी हमने इसमें पीस लिया। मिठाइयों को भी इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा रबड़ी जैसा टेस्ट आएगा। तो चलिए उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और सबसे पहले हम बनाएंगे शुगर फ्री वाली आइसक्रीम, क्योंकि इसमें हमने चीनी नहीं ऐड करी है अभी। तो सबसे पहले हम शुगर फ्री वाले के लिए बना लें, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए बनाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें दूध ऐड कर देते हैं और इसको इस तरीके से चलाएंगे, और चलाने के बाद इसको हम जमने के लिए भर के रख देंगे। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, इसमें हमने निकाल के रख लिया। कहते हैं कि प्लास्टिक की बर्तन में जल्दी से जम जाता है, प्लास्टिक का हो या फिर एल्यूमिनियम का, ये 2 चीज़ का मतलब बर्तन हो ना, तो फटाफट से बर्फ़ जम जाती है, हमारी आइसक्रीम फटाफट से जम जाती है। तो हमने रख दी है। ये है शुगर फ्री वाली, इसमें शुगर नहीं डली है, लेकिन दूसरे में हमने शुगर डालनी है। तो इसमें फटाफट से हम शुगर डाल लेंगे, और इसको शुगर डाल दिया और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और पता है फ्रेंड, हमने बाज़ार से आइसक्रीम मंगाई थी, जो कुल्फ़ी आइसक्रीम आती है ना, उसके ये डिब्बे मैंने जो होते ना, जो ये छोटे छोटे आप लोग को दिख रहे गिलास जैसे, वो हमने रख लिए थे घर पे, फेंके नहीं थे। वैसे आए तो बहुत थे, लेकिन हमने रखे 2 ही हैं। तो इसको भी हम जमने के लिए रख देंगे, ये देख लीजिए। और इसके बाद थोड़ी सी और बची है, तो उसको भी हम रख देंगे। तो उसको कोई चीज़ ना, इस कटोरा मिल जाएगा तो कटोरे में रख लेंगे हम। तो थोड़ा सा कटोरा मिला है, तो इसमें रख देते ये जमने के लिए। तो ये मीठी वाली है 4 चीज़ों में, 3 चीज़ों में, और एक जो प्लास्टिक वाला है उसमें है शुगर फ्री वाली। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया था, और सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। बस ये थोड़े से, ये दिख रहे होंगे, कपड़े रह गए हैं गरी करने को, क्योंकि सुबह मैं ये वाला ब्लाउज ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने सारे कपड़े पिटोड़ दिए। मैंने कहा दोबारा से इनको अच्छे से गरी करके लगाऊंगी, लेकिन अभी वीडियो डालना है तो वीडियो डाल देती हूँ पहले। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो फ्रेंड लोग। और मैं सब लोगों के वीडियो पे जाती हूँ और आप लोग मेरे वीडियो पे आया करो। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, और सोचो मैं आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में साड़ी ब्लॉग बनाती हूँ। हर कोई साड़ी ब्लॉग नहीं बनाता, क्योंकि इतनी गर्मी में साड़ी वेयर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। साड़ी पहन के सारे घर का काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए, मैंने बर्फ जमाने के लिए रख दी है, और जम जाएगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे जमी है। क्योंकि क्या होता है कि प्रसाद के लिए जो नारियल आता है वो कितना हम लोग खाएं, तो उसके लिए मैंने ये बना के रखी है। तो जम जाएगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। और चलिए अभी वीडियो पोस्ट करना है, वीडियो पोस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो उसके बाद मैं मिल रही थी आप लोगों से शाम को। तो मेरे हस्बैंड गए थे बाहर, तो मैंने कहा अकेले खुद के लिए क्या बनाऊं, तो मैं लेकर आई थी चाउमीन। तो रोटी सब्जी कौन बनाए, तो मैं चाउमीन को बना ले रही थी। तो सबसे पहले मैंने चाउमीन को उबलने के लिए रखा है, और तब तक ये उबलेगी तब तक हम अपनी सारी सब्जियाँ, यानी कि हरी प्याज, और हरी प्याज तो नहीं है लेकिन जो घर में हो हम तो उसी से बना लेते, बंद गोभी और हरी मिर्ची और प्याज, इन चीज़ों से ही हम छौंक देंगे इसको। तो पहले उबाल लेते हैं फटाफट से इसको, और फिर आप लोगों को छौंकते हुए दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको बनाते हैं। देख लीजिए, एक प्याज हमने कट कर ली थी, उसको छौंकेंगे, और उसमें हम थोड़े से बंद गोभी, हरी मिर्ची थी निकल। तो उबल गई अच्छे से चाउमीन, उसको हमने निकाल लिया है। देख लीजिए भातिया में निकाल लिया। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये गांव में ही मिलती हैं। चाट और जो चाउमीन मोमोज हमारे गांव में मिलते हैं ना, वैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो हम लोग यहीं पे घर पे बना के खा सकते हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं मिलता। तो बहुत घर पे बहुत ताम झाम करनी पड़ती, वरना 10 रुपये की एक प्लेट आती, आराम से हो जाती मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे घर पे इतना ज़्यादा ताम झाम करना पड़ रहा है। तो गोभी भुन गई, प्याज भुन गई, हल्की भुननी पड़ती है। उसके बाद लाल मिर्ची, नमक, थोड़ा सा अजीनामोटो, और उसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस, और आप चाहो तो इसमें टमाटर सॉस भी डाल सकते हो। टमाटर सॉस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं टमाटर सॉस को भी इसमें ऐड करूँगी।
और फिर हमारा चाउमीन हो जाएगी रेडी। तो आप लोग आ जाइए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।